कृति अपने माता पिता की तीनों बेटियों में सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। उसकी बड़ी बहन शादी के बाद अमेरिका सेटल हो गई और मंजली बहन का बड़ा संयुक्त परिवार था, सो उसका मायके आना कम ही हो पाता था। इसीलिए कृति के मम्मी पापा ने कृति की शादी अपने ही शहर में की ताकि सुख दुख में कोई तो अपना पास हो। कृति शुरू से ही क्रिएटिव नेचर की शांत लड़की थी। इंटीरियर डिजाइनिंग का डिप्लोमा कोर्स करने के तुरंत बाद उसकी शादी हो गई। कृति जल्द ही ससुराल में रच बस गई। उसके परिवार में दादी सास, दादी ससुर, सास ससुर और उसके पति थे। छोटा और सुखी परिवार था। कृति के पति शुभम का गारमेंट्स का बिजनेस था जो काफी अच्छा चलता था। दोनों बाप बेटे मिलकर बिजनेस संभालते। शुभम के दादाजी भी रिटायरमेंट के बाद से दुकान पर ही अपना समय काटने लगे। सभी कृति को बहुत अच्छे से रखते थे और कृति भी सबका बराबर ध्यान रखती। उसके ससुराल में किसी तरह की पाबंदी नहीं थी, पर बहू का बाहर काम करना उस घर में किसी को पसंद नहीं था। कृति शादी के पहले भी घर पर बच्चों के क्लास लेती थी। यहाँ आकर उसने अपनी इच्छा जाहिर की तो ये कहकर मना कर दिया कि घर में किस चीज की कमी है। कृति मन महसूस कर रह गई, पर उसकी काम करने की इच्छा उसकी सास से न छिप सकी। कृति की सास ने सबसे छिपकर कृति को काम करने के लिए राजी कर लिया। वह कृति को बाजार से सामान लाकर देती। कृति घर पर ही सुंदर सुंदर हैंडमेड चीजें बनाती और उन्हें वह ऑनलाइन सेल करती। उसकी सास अपनी किटी पार्टीज में अपनी सहेलियों को कृति के हाथ के बने सामान और चॉकलेट्स वगैरह दिखाती, जिससे कृति को नए ऑर्डर मिलने लगे। वह ससुर जी और पति के दुकान जाने के बाद ये सब काम करती। एक बार कृति ने अपनी सास की थीम बेस्ड किटी पार्टी का प्रोग्राम घर पर ही रखा। पार्टी के डेकोरेशन और अरेंजमेंट्स सभी को बहुत पसंद आई। अब तो सास की सारी फ्रेंड्स कृति से ही अपनी पार्टी अरेंज करवाने लगी। पार्टी सास की है, इसलिए घर पर किसी को भी कृति के वहां जाने से कोई प्रॉब्लम ना थी। कृति अपनी पार्टीज की पिक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट करती, जहां उसके काम को काफी सराहा गया और उसे प्रोफेशनली ऑर्डर मिलने लगे। प्रोफेशनली काम करने के लिए उसे बाहर जाना पड़ता और घर पर सभी को पता चल जाता, इसलिए वह मना करती। उसकी इस समस्या का हल भी उसकी सास ने निकाला। उनके कहने पर कृति ने ऑनलाइन ऑर्डर लेने शुरू कर दिया। कृति ने अपनी हेल्प के लिए 2 अटेंडर रख लिए, जिन्हें वह सारा काम बताती कि कहां क्या करना है, कैसे करना है, और वे लोग भी सारा काम कृति के हिसाब से कर देते। इस तरह उसका बिजनेस चल निकला। घर पर किसी को भी पता नहीं चला। उसने किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया। वैसे भी हर बात को संभालने के लिए उसकी सास उसकी ढाल बनकर उसके साथ खड़ी हुई थी। लॉकडाउन का असर शुभम के बिजनेस पर भी पड़ा। लॉकडाउन में कारोबार पूरी तरह बंद रहा और उसके बाद भी पहले वाला उठाव नहीं आया। इसी बीच कृति के ससुर जी को कैंसर हो गया। शुभम पर चारों ओर से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। दुकान पर भी अकेला पड़ गया। व्यापार भी ठप हो रहा था। पापा की बीमारी में पैसा पानी की तरह बह रहा था। शुभम इलाज में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा था। ऑपरेशन के समय रुपए कम पड़ने पर जब कृति ने शुभम के हाथ में 2 लाख लाकर दिए, तब सभी चकित रह गए। शुभम ने पूछना चाहा तो कृति ने कहा, अभी आप इलाज करवाइए, बाकी बातें बाद में करेंगे। ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद शुभम के पापा जब ठीक होकर घर आए, तब कृति ने शुभम और परिवार को सारी बात बता दी कि उसके पास इतने पैसे कहां से आए। कृति बोली, मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ। मैंने आप सभी की इच्छा के विरुद्ध बाहर का काम किया। आप जो चाहे सजा दे सकते हैं। बीच में ही कृति की सासू मां बोली, इसमें कृति की कोई गलती नहीं है। मैंने ही इसे ये सब करने के लिए कहा, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि आप में कोई हुनर है और आप उस हुनर के जरिए 4 पैसे कमा सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। घर में कितना भी पैसा हो,
पर अपने कमाए पैसों से किसी की मदद करने में जो खुशी मिलती है वह अवर्णनीय है। आज से 20 साल पहले जब मेरी माँ की तबीयत खराब हुई थी, तब पापा की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण माँ को समय पर सही इलाज नहीं मिल पाया, जिसके कारण हमने असमय ही माँ को खो दिया था, जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि मैं नौकरी करके कुछ पैसे कमा सकूं। मैं चाहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाई, क्योंकि अपने घर में बहू का बाहर काम करना आप लोगों को पसंद नहीं था। मैंने आप सबका मान रखा, सोचा समय बदलने पर सोच बदल जाएगी, पर जब मैंने देखा कि आज भी आप लोगों की सोच वही है, तो मैंने आप लोगों से छुपाकर कृति का साथ देने का फैसला किया, ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपनी और अपने माता पिता की मदद कर सके। इसीलिए घर में रहकर बाहर का काम करने में मुझसे उसकी जो मदद बन पड़ी मैंने की। इसके लिए आप लोगों को जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए, मेरी कृति से कुछ मत कहिएगा। शुभम के दादाजी जो वहां बैठे सब सुन रहे थे, बोले, सजा तो तुम दोनों को मिलेगी, क्योंकि गलती दोनों ने की है। कृति की सजा यह है कि अब वह छुप कर काम नहीं करेगी। आज से मैं इसे घर के बाहर जाकर काम करने की परमिशन देता हूं, और बहू तुम शुभम के साथ दुकान का कामकाज संभालोगे। तभी कृति के ससुर जी बोले, कृति बेटा, हमने तेरे अंदर के कलाकार को पहचानने में भूल कर दी। तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हमारे घर के ऊपर वाले हिस्से में तुम्हारा ऑफिस तैयार होगा, जहां तुम इंटीरियर डिजाइनर अपना करियर शुरू करोगी। और तुम्हारी सासू माँ यानी मेरी पत्नी, जिसके मन को मैं कभी समझ ही नहीं पाया, वह भी अपनी इच्छा से जो काम करना चाहे वह काम कर सकती है। घर संभालने में जो बन पड़ेगी वह मदद हम बुढ़ा बुढ़ी भी कर दिया करेंगे। कहते हुए शुभम के दादा दादी ने अपनी बहुओं को आशीर्वाद दिया। कृति और उसकी सासू माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। रिश्ता वही, सोच नहीं के साथ सभी ने एक नई शुरुआत की। अपनों के सपनों को पूरा करने के लिए पुरानी बेड़ियों को तोड़ने की। दोस्तों, जरूरी नहीं कि प्रोफेशनल डिग्री होल्डर बहुएं ही नौकरी कर पैसा कमा सकती है। हम अपने घर की बहुओं बेटियों के हुनर या शौक को भी व्यावसायिक रूप देकर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बना सकते हैं, और उनके सपनों को पूरा कर उनका सामाजिक मान बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।